सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 5 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 2 में कहानी है जिसका नाम है उदार राजा। सबसे पहले मैं आपको उदारता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि उदारता एक ऐसा गुण है जो हर एक इंसान को महान बना देता है। यह एक दैवीय तत्व है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षण और उनके गुणों का केंद्र बना देता है। उदार व्यक्ति के पास सदैव बहुत से व्यक्तियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, व्यवहारों और विचारों द्वारा सदैव दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करे, और हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा किसी को भी लाभ के सिवा किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कष्ट ना पहुँचे। आइए अब आगे इस कहानी के आधार पर हम पढ़ते हैं कि राजा कैसे उदार था। देखिए, अम्बेर राज्य के राजा मानसिंह अत्यंत उदार और शक्तिशाली थे। अम्बेर नाम का एक राज्य के राजा का नाम था मानसिंह, जो बहुत ही उदार और शक्तिशाली थे। उनकी उदारता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पिता का नाम भगवान दास था और उनकी उदारता के कारण तत्कालीन सभी सामाजिक शक्तियों में इनका मान सम्मान था। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के दरबार में भी राजा मानसिंह को अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त था। अकबर के नवरत्नों में भी इनका नाम सम्मिलित था। एक बार राजा मानसिंह अपने सिपाहियों के साथ मेवाड़ के युद्ध के लिए बाग से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का एक ढेला मानसिंह के सर पर आकर लगता है। उसे तुरंत लगता है राजा मानसिंह अत्यंत क्रोधित होते और सिपाहियों को आदेश देते हैं कि जिसने भी ये ढेला मारा हो उसको जाकर पकड़कर मेरे सामने उपस्थित किया जाए। राजा का आदेश का पालन करते हुए सभी सिपाही दौड़कर खोजबीन के बाद एक बुढ़िया को पकड़कर मानसिंह के सामने लाते हैं। सिपाही राजा को बताते हैं कि ये ढेला इस बुढ़िया ने मारा था, परंतु बुढ़िया रोते हुए कहती है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बुढ़िया के भय से थर थर काँप रही थी और लगातार रोती जा रही थी। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ती और गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि सरकार, मैंने आपको नहीं देखा था। मेरी नातिन 3 दिन से भूखी थी, इसलिए मैं उसके लिए फल तोड़ रही थी, इसलिए मैंने ढेला चलाया जो जाकर आपको लगा। अतः मैंने इन पके फलों को देखकर इन्हें तोड़ने के लिए मिट्टी का एक ढेला इस प्रकार मारा। यदि ढेला फल को लगता तो फल गिरता, जिससे मैं अपनी नातिन की भूख मिटा सकती, परंतु मेरा दुर्भाग्य था कि ये ढेला फल को ना लगकर आपको लग गया। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोकर वो राजा से क्षमा मांगती रही। राजा उनकी मजबूरी को समझते हैं और सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इन्हें 100 सोने की मोहरें देकर आदरपूर्वक उन्हें सम्मान के साथ घर भेज दिया जाए। सभी सिपाहियों जब राजा की ये आदेश सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि राजा ने आखिर ऐसा क्यों किया, और वो राजा से सवाल पूछते हैं, सरकार, आप यह क्या कर रहे हैं? इसने आपको ढेला मारा और आप इसके अपराध को भूलकर सजा देने की बजाय इसे इनाम दे रहे हैं। राजा ने सभी सिपाहियों की आंखों में अपने लिए सवाल देख लिया था, इसलिए उसने प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, सुनो, जब बेजान तथा बुद्धिहीन पेड़ ढेला मारने से फल दे सकता है तो फिर मानव को तो भगवान ने बुद्धि भी दी है। इन नाते मैं बुद्धिमान मनुष्य होकर एक निर्दोष को दंड नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा तो कर्तव्य ही है कि दुखियारियों की मदद करना। फिर ढेला मारने के पीछे उसकी मनोवृत्ति भी तो देखनी है कि उसने आखिर ढेला क्यों मारा। अतः मेरी आज्ञा का सिपाहियों आप लोग पालन करो और इस बूढ़ी को 100 सोने की मोहरें देकर आदरपूर्वक घर भेज दो। सभी सिपाहियों ने उनकी सराहना की और आज्ञा के अनुसार बुढ़िया को 100 सोने की मोहरें देकर सम्मान से उसके घर भेज दिया। इस प्रकार राजा की उदारता की लोगों में प्रशंसा होने लगी और सभी सिपाहियों ने भी उनकी सराहना की। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।